नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि दादा की संपत्ति में यानी ग्रैंडफादर की संपत्ति में पोते का अधिकार है या नहीं, यानी ग्रैंड सन का अधिकार है या नहीं। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए पहले हम कानून को देखते हैं और उसके बाद दोस्तों इस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को भी देखेंगे। इस केस का कुछ फैक्ट समझ लें। दादा ने एक संपत्ति को खरीदी 1954-55 के आसपास। 58 में दादा का स्वर्गवास हो गया, यानी बाबा जो थे, दादा जो थे, ग्रैंडफादर थे, उनका स्वर्गवास 58 में हो गया। उनके पास 2 बेटे थे, एक उनकी पत्नी रह गई विधवा के रूप में। धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, यानी सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वसियती संपत्ति छोड़ जाता है, यानी कोई ऐसा हिंदू जो है जो मरने के समय से पहले वो अपने संपत्ति का कहीं किसी को बेचा नहीं हो, किसी को दान नहीं दिया हो या किसी को वसीयत नहीं किया हो, अगर उसकी संपत्ति छूट जाती है, धारा 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार उनके वारिसानों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। पहले क्लास 1 के वारिसानों में, अगर क्लास 1 नहीं मिलेंगे तो क्लास 2 के वारिसानों में। वारिसान मतलब उत्तराधिकारी होते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जगन्नाथ सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिनकी मृत्यु 1958 में हो गई थी। उनकी संपत्ति थी, उनके 2 बेटे और एक विधवा थी। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के धारा 8 के अनुसार जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के बाद, यानी बाबा की मृत्यु के बाद, उनके संपत्ति को उनके 2 बेटों और विधवा में बांट दिया गया बराबर बराबर, क्योंकि धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यही कहता है दोस्तों। कुछ दिन के बाद जगन्नाथ सिंह का एक बेटा जो सुभग सिंह था, वह उस संपत्ति को बेच देता है। तो सुभग सिंह के जो एक पुत्र हैं, उन्होंने न्यायालय में चल के मुकदमा किया कि चूंकि यह संपत्ति मेरे दादा की थी, यह पैतृक संपत्ति थी, इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है, मेरा जन्म से अधिकार है, और जन्म से जिस संपत्ति में मेरा अधिकार हो, पिता उस संपत्ति को नहीं बेच सकते। दोस्तों, इस केस का नाम है उत्तम सिंह वर्सेस शुभम सिंह। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 2360 ऑफ 2016। 2 मार्च 2016 को इसका जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। इस केस के अंदर में कुछ कानून भी हैं। पैतृक संपत्ति, स्वआर्जित संपत्ति क्या है, इन सब चीज़ को देखेंगे, चूँकि हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ी से बिना बंटवारा हुए आप तक पहुंच गई है, यह संपत्ति पैतृक संपत्ति है। और इसी पैतृक संपत्ति में आपका जन्म से अधिकार है, आपके पिता भी उस अधिकार को नहीं छीन सकते। लेकिन वह संपत्ति जो 4 पीढ़ी नहीं हुई है दोस्तों, और बीच में ही बंटवारा हो गया कहीं भी, तो वह संपत्ति फिर पैतृक नहीं रह जाती, वहाँ आपका जन्म से अधिकार नहीं रह जाता। सेक्शन 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यही कहता है दोस्तों। तो आइए इस केस में देखिए क्या होता है। उत्तम सिंह जो पोता था, वो सबसे पहले सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया, कैंसिलेशन सूट, कि हमारे पिता के द्वारा बेची गई जो संपत्ति है वह दादा से उनको उत्तराधिकार में मिली थी, उसमें मेरा शेयर था और जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरे पिता राम सुभग सिंह को कोई अधिकार नहीं है कि मेरी संपत्ति को बिना मेरी अनुमति को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दें। ट्रायल कोर्ट ने उनके मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि यह संपत्ति दादा की थी, स्वआर्जित, दादा के मरने के बाद सेक्शन 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में यह संपत्ति राम सुभग सिंह, उनके भाई और उनके माता के बीच में बराबर बराबर बांट दी गई। जैसे ही बंटवारा हो गया तो यह संपत्ति उनकी स्वआर्जित संपत्ति के रूप में मानी जाएगी, अपना निजी हिस्सा हो गया। इस हिस्से में उनके पोते का, यानी राम सुभग सिंह के बेटे का कोई अधिकार नहीं है। और यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया। तब वो उत्तम सिंह फिर चले गए फर्स्ट अपीलाट कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होता है। वहाँ भी इस मुकदमे को इसी आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जो भी बंटवारा में संपत्ति प्राप्त होती है वह एक हिस्सेदार की स्वआर्जित संपत्ति मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में उनके बेटे का जन्म से कोई अधिकार इनमें नहीं है। यह कह करके उत्तम सिंह का अपील यहाँ भी खारिज हो गया। तब उत्तम सिंह ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुँच गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसी बिंदु पर उनके अपील को खारिज कर दिया। तब उत्तम सिंह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 2 यक्ष प्रश्न थे दोस्तों। पहला, क्या यह पैतृक संपत्ति है, और दूसरा, क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 8 के अंदर में बांटे गए संपत्ति में पोते का जन्मसिद्ध अधिकार होगा, और क्या यह संपत्ति जो बाबा का है पोते के लिए एंसेस्ट्रल संपत्ति बन जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब यानी पैतृक संपत्ति का मतलब होता है 4 पीढ़ी से बिना बंटवारा के जो संपत्ति आपके पास पहुँचे वो पैतृक संपत्ति आपके लिए है। लेकिन अगर बीच में ही कहीं बंटवारा हो गया, वैसी परिस्थिति में वह पैतृक संपत्ति नहीं रह जाती। तो यहाँ पर जगन्नाथ सिंह की संपत्ति थी। जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटे और एक विधवा में वह संपत्ति बराबर बराबर बट गई।
तो जैसे ही बराबर बराबर बटी है, धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बटी थी। धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा जो संपत्ति हिस्से में प्राप्त होती है, उस संपत्ति पर हिस्सेदार का पूर्ण अधिकार है, एब्सोल्यूट ऑनर है उस हिस्से का। ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति में उनके बेटे का भी कोई हक नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के कुछ जजमेंट का हवाला किया, खास करके 2 जजमेंट पहले हैं दोस्तों, और एक जजमेंट 2025 में भी हुआ है। पहला जजमेंट है दोस्तों द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेज चंद्रसेन। ये चंद्रसेन प्रिंसिपल के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1986 में इसका फैसला हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर। दोस्तों इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया था कि जो संपत्ति धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बंटवारा हो जाती है, वह संपत्ति पैतृक नहीं कहलाती और उस संपत्ति में हिस्सेदार के बाल बच्चों का कोई शेयर नहीं होता है जब तक हिस्सेदार की मृत्यु न हो जाए। दूसरा जजमेंट है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का युधिष्ठिर बनाम अशोका सिंह। ये 1987 का केस है दोस्तों। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर ही फैसला सुनाया था। इस केस में भी अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संपत्ति धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर बंटवारा होकर के एक हिस्सेदार को मिलती है, वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। उस संपत्ति में उनके बेटे का भी कोई शेयर नहीं होता है दोस्तों। और एक जजमेंट है दोस्तों लगा 2025 में, जो इस साल फैसला हुआ है दोस्तों। उस जजमेंट का टाइटल है दोस्तों अंगदी चंद्रमा वर्सेस शंकरा। ये 2025 का जजमेंट है। मैं इसमें एक्स्ट्रा रूप से जोड़ रहा हूँ क्योंकि बाद के जजमेंट को जनरली वीडियो में लोग नहीं जोड़ते हैं। मैं अभी लेटेस्ट जजमेंट दे रहा हूँ। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना आदेश सुनाते हुए फैसला दिया कि धारा 8 के अंदर में जो भी संपत्ति हिस्सेदारों को मिलती है, वो हिस्सेदार उस संपत्ति का एब्सोल्यूट मालिक हो जाता है और उसके उस संपत्ति में उनके बाल बच्चों का कोई शेयर नहीं होता। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए यह प्रावधान किया कि अगर दादा की संपत्ति बेटे को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में प्राप्त होती है तो उस संपत्ति में पोते को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर यह संपत्ति अविभाजित रह जाती बेटा तक के लिए, तब पोता आते तो पोता का एक ज्वाइंट फैमिली का शेयर होता, को पर्सनली नहीं, ज्वाइंट फैमिली मेंबर का शेयर होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह संपत्ति बेटों में, जगन्नाथ सिंह के बेटों में बंटवारा नहीं होती, वैसी परिस्थिति में अगर शामिलात रह जाती चचा दोनों भाई और माँ के बीच में, उसी परिस्थिति में जो पोता था अगर उसका जन्म हो गया था तो भी एक शेयर का हकदार होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि धारा 8 के अनुसार संपत्ति का बंटवारा हो गया था, बंटवारा होने के बाद वह संपत्ति उनके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड हो गई थी, इसीलिए दादा के पोते का इस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। पोते के पिता ने जो संपत्ति को विक्रय किया है यानी बेचा है, वह उनका रजिस्ट्री वैलिड है। और इस प्रकार कह के उत्तम सिंह की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी जजमेंट है जिसके अंदर में कहा है कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार नहीं होता।